जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त राकेश यादव। आज हम फिर से आपके लिए सच्ची प्रेम कहानी लेकर हाजिर हुए हैं। अगर आपको रोमांटिक सच्ची प्रेम कहानियां पसंद है तो आपको हमारी यह वीडियो बहुत पसंद आने वाली है। आपको हमारी यह कहानी कैसी लगती है, कृपया आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कहानियां तो बहुत सारी होती है और सभी प्रकार की कहानियां सुनने और पढ़ने में सभी लोगों को बहुत ज्यादा मजा आता है, लेकिन ट्रू लव स्टोरी को सुनने और पढ़ने में हम सभी को ज्यादा मजा आता है, क्योंकि हम सभी की उम्र 20 से ज्यादा हो चुकी है। हम लोग प्रेम कहानियों को पढ़ने में ज्यादा दिलचस्पी दिखाते हैं, तो चलिए हम लोग ट्रू लव स्टोरी के बारे में सुनते और पढ़ते हैं। एक सोहन नाम का लड़का था। वह एक कॉलेज में ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहा था। एक दिन जब सोहन अपनी क्लास में आता है तो और वह देखता है कि क्लास में कोई नहीं है, क्योंकि उस दिन कॉलेज में क्लास किसी कारण बंद था। कॉलेज बंद होने के कारण की जिसको सही जानकारी थी वह स्टूडेंट कॉलेज नहीं आए थे, लेकिन सोहन का घर बहुत दूर होने के कारण उसे किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं थी, इसीलिए वह कॉलेज अपनी क्लास करने के लिए आया हुआ था। जब सोहन अपनी कॉलेज की क्लास में पहुंचा तो देखा कि वहां पर कोई नहीं है, ना ही कोई शिक्षक और ना ही कोई विद्यार्थी है, लेकिन उसे वहां पर एक लड़की दिखाई देती है जो दूसरी कक्षा में पढ़ती है। उसे भी जानकारी नहीं थी कि आज कॉलेज बंद है। वे भी सोहन की तरह बहुत दूर के गांव में रहा करती थी, इसी कारण उसे भी यह जानकारी नहीं थी कि आज कॉलेज बंद है। दोनों जब आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे से कहते हैं कि आज तो कॉलेज बंद है, लग रहा है आज तो फोन करके घर वापस जाना होगा। फिर वह लड़की कहती है कि हाँ, मुझे भी तो लग रहा है कॉलेज में आज कोई नहीं आने वाला है, हमें भी अब घर जाने की तैयारी करनी चाहिए है। फिर उसके बाद वह लड़की कहती है कि मुझे भी ना ही कोई मैसेज ना कोई कॉल आई, मेरे दोस्तों ने भी नहीं बताया। अगर मुझे पता होता कि आज कॉलेज बंद है तो मैं कॉलेज पढ़ने के लिए आती ही नहीं। दोनों का घर कॉलेज से काफी ज्यादा दूर था और दोनों ही ट्रेन से पढ़ने के लिए आया करते थे। फिर उसके बाद दोनों ने फैसला किया कि चलो अब हम लोग घर चलते हैं। लेकिन जैसे ही दोनों स्टेशन पहुँचते हैं वहाँ दिखते हैं कि ट्रेन आने में अभी 4 घंटे बाकी है, क्योंकि जिस रूट पर वे लोग आना जाना किया करते थे उस रूट पर बहुत कम रेलगाड़ियां चला करती थी। अब तो दोनों को बोरिंग सा महसूस हो रहा था, क्योंकि ट्रेन को आने में अभी बहुत ज्यादा वक्त था और दोनों के पास कोई भी काम नहीं था कि उनका समय आसानी से कट जाए। फिर उन्होंने सोचा कि चलो हम लोग आपस में ही बातचीत करते हैं तो जान पहचान हो जाएगी। दोनों आपस में बातचीत करने लगे। बातचीत करते करते टाइम का पता ही नहीं चला कि इतना जल्दी 4 घंटे बीत गए। 4 घंटे बीत जाने के बावजूद भी ट्रेन नहीं आई थी। फिर वे दोनों आपस में बातचीत करने लगे। उसके आधा घंटे बाद ट्रेन आ गई और दोनों ट्रेन पर सवार होकर अपने घर की तरफ चल दिए। ट्रेन में भी आपस में बैठकर दोनों ने खूब बातचीत की। साथ ही उसी समय वे दोनों एक दूसरे से पूछ लेते हैं कि क्या तुम कल कॉलेज आओगे। सोहन कहता है कि हाँ मैं आऊँगा। उसके बाद में लड़की कहती है कि मैं भी कॉलेज जाऊंगी। उसके बाद वह दोनों अपने अपने घर पहुंच जाते हैं। फिर दूसरे दिन वे दोनों जब कॉलेज जाते हैं तब वे दोनों एक दूसरे को ढूंढने लगते हैं। दोनों एक दूसरे को ढूंढते ढूंढते एक दूसरे को मिल जाते हैं। प्रत्येक दिन इसी तरह से दोनों का मिलना जुलना चालू हो जाता है। फिर दोनों में धीरे धीरे बहुत ज्यादा प्यार भी होने लगा। अब तो दोनों कॉलेज की छुट्टी होने पर भी घर से कोई ना कोई बहाना बनाकर कॉलेज जाया करते थे और फिर स्टेशन पर बैठकर आपस में खूब बातचीत किया करते थे। उन दोनों का दिन बहुत ही आसानी से बीत जाता था। दोनों का टाइम कब कट जाता था कॉलेज में भी पता नहीं चल रहा था। दोनों में बहुत ज्यादा गहरा प्यार हो गया था। वे दोनों खुलकर एक दूसरे से प्यार की बातें किया करते थे तथा एक दूसरे की आपस में नजदीकियां भी बनने लगी थी। दोनों एक दूसरे को गले लगाते थे तो कभी किस करते थे। ऐसे करते करते उन दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा था। उन दोनों को एक दूसरे के बिना जीने में बहुत ज्यादा डर लग रहा था। बहुत ज्यादा प्यार होने के कारण एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते थे, जिस कारण से वे दोनों हमेशा अपने घर से भी टेलीफोन पर बातें किया करते थे। धीरे धीरे समय बीतता चला गया। फिर उसके बाद दोनों में बहुत ज्यादा गहरा प्यार होने के कारण अब वे एक दूसरे के घर आना जाना भी करने लगे थे। घर में ज्यादा लोग होने के कारण वे लोग जल्दी घर में नहीं मिल पाते थे, लेकिन इसी कारणवश वे लोग पार्क मॉल तथा मार्केट में मिला करते थे। एक दिन लड़की के घर वाले कहीं बाहर जाने वाले थे और दूसरे दिन घर वाले सभी लोग परिवार के किसी शादी में बाहर गए हुए थे। फिर उसके बाद वे लड़की सोहन को फोन करती है और कहती है कि मेरे घर में कोई नहीं है, जल्दी से आ जाओ, मेरा मिलने का मन कर रहा है। जैसे ही फोन आता है सोहन तुरंत मिलने के लिए लड़की के घर जाता है।
तो देखता है कि लड़की घर में अकेली है। दोनों प्रेमी प्रेमिका मिलकर ऑनलाइन पिज्जा ऑर्डर करते हैं। जब पिज्जा पहुंच जाता है तो दोनों मिलकर पिज्जा खाते हैं और आपस में बातचीत करते हैं। वह लड़की दिखने में बहुत खूबसूरत थी। वह लड़की हमेशा से ही फुल स्लीव वाले कपड़े पहनती थी, जिससे लड़के को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह प्रतिदिन और हमेशा फुल स्लीव वाले कपड़े ही क्यों पहनकर आती है। उस दिन जब सोहन उसके घर मिलने के लिए गया हुआ था, तब वह एक दूसरे के नजदीक आ गए और फिर सोहन ने पूछा कि तुम हमेशा से ही फुल स्लीव वाले कपड़े ही क्यों पहनती हो। उसके बाद वह लड़की कहती है कि मैं तो नहीं चाहती हूँ कि फुल स्लीव वाले कपड़े पहने, लेकिन कपड़े पहनना मेरी मजबूरी है। उसके बाद लड़का कहता है कि तुम्हारी क्या मजबूरी है, मुझे खुलकर बताओ। उसके बाद लड़की कहती है कि अगर मैंने तुम्हें बता दिया तो तुम भी मुझसे नफरत करने लगोगे और हम से दूर रहने का प्रयास करने लगोगे। फिर उसके बाद लड़का लड़की को भरोसा दिलाता है और कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें जो भी प्रॉब्लम है खुल कर बताओ, मैं तुम्हें हमेशा ही सपोर्ट करता रहूंगा और करता हूँ। तभी वह लड़की अपनी फुल स्लीव को खोलकर लड़के को दिखाती है। जैसे ही लड़का उसकी बाजू को देखता है, उसके हाथ को देखता है, तो वह देखकर आश्चर्यचकित रह जाता है, क्योंकि उसके बाजू तथा हाथ इतने जले हुए थे कि उसे देखने में भी खराब लग रहा था। ऐसे में अब लड़की कहती है कि यह सब कुछ देखने के बाद तुम्हें मुझसे नफरत होने लगेगी और तो और मैं तुम्हें अच्छी भी नहीं लगूंगी। उसके बाद सोहन उसे गले से लगा लेता है और कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, अगर मैंने तुमसे प्यार किया है तो जिंदगी भर प्यार करूंगा, क्योंकि मैंने तुम्हारे शरीर से नहीं प्यार किया था। ऐसी बात सुनकर लड़की बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि मुझे हमेशा से ही इसी प्रकार के लड़के की चाहत थी और आज यह चाहत पूरी भी हो गई। फिर दोनों एक दूसरे से अपने अपने घर के बारे में बातचीत करते हैं। वे दोनों एक दूसरे से शादी करके पूरा जीवन अच्छे से व्यतीत करने लगते हैं। शिक्षा किसी की भी खूबसूरती पर नहीं जाना चाहिए, बल्कि अपने लाइफ पार्टनर के मन को देखना चाहिए। अगर किसी का मन बहुत ज्यादा सुंदर है और वे खूबसूरत नहीं है, फिर भी वे इंसान सोने से भी ज्यादा कीमती होता है, क्योंकि किसी को भी उसके शरीर से जज करना बेहद ही ज्यादा खराब मानसिकता वाली सोच माना जाता है। दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपको यह सच्ची प्रेम कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और हाँ, ऐसी ही रोमांटिक, रोचक, मजेदार, सच्ची प्रेम कहानियाँ और शिक्षाप्रद कहानियों को सबसे पहले देखने और सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल ADG के मोटिवेशनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। थैंक्स।